प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घ आयु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। स्त्रियों में इस दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धा भाव होता है कि वे कई दिन पूर्व से ही इस व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन न हो तो पूर्व वृद्धा लेनी चाहिए। करक चतुर्थी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। इस वर्ष संकष्टी करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को है। अतः सभी करवा चौथ व्रती को 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को करवा चौथ का व्रत रहना है। इस दिन चंद्रोदय रात्रि 8 बजे होगा। अतः चंद्रमा को अर्घ्य रात्रि 8 बजे से देना है। इसी दिन दशरथ चतुर्थी है। अतः दशरथ जी का पूजन करना चाहिए एवं उनके समीप दुर्गा माँ का भी पूजन करना चाहिए। वास्तव में करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ पति और पत्नी दोनों के लिए नव प्रणय निवेदन और एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन का रूप धारण कर वस्त्राभूषणों को पहनकर भगवान रजनीश अर्थात चंद्रमा से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद यह प्रण भी लेती है कि वे मन वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही पूजा नहीं होती बल्कि शिव और पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया वैसा ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्याओं और विवाहिता स्त्रियों के लिए विशेष महात्म्य है। आइए संक्षिप्त व्रत विधि को जानते हैं। व्रती को चाहिए कि उस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म करके हाथ में जल अक्षत दुर्वा सुपारी इत्यादि लेकर के इस प्रकार संकल्प करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर पीपल का वृक्ष लिखें और उसके नीचे शिव शिवा और खणमुख भगवान कार्तिकेय की मूर्ति अथवा चित्र स्थापन करके ओम नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संततिम शुभाम प्रेक्ष भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे से शिवा अर्थात भवानी पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें और नमः शिवाय से शिव तथा खणमुखाय नमः से स्वामी कार्तिक का पूजन करके नैवेद्य का पकवान अथवा करवे और दक्षिणा ब्राह्मण को देकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर भोजन करें। आइए अखंड सौभाग्य प्राप्त कराने वाला पुण्यदायी करवा चौथ व्रत कथा को श्रवण करते हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय
वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूख न सह सकी तथा निढाल होकर बैठ गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देखकर ही खोलेंगी। यह सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग जलाई तथा ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जाकर बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। यह सुनकर वीरावती ने अर्घ देकर खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ देने से उसका व्रत खंडित हो गया तथा उसका पति अचानक बीमार पड़ गया, वह ठीक न हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति ठीक होने का उपाय बताएं। इंद्राणी ने कहा कि तेरे पति की यह दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करोगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। उसका फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है। प्रेम से बोलिए चंद्रदेव की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार धर्मशास्त्रोक्त वीडियो को देखने के लिए सदैव जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।